किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि मैंने भगवान से पूछा कि कैसे होती है आपकी पूजा। उन्होंने कहा कि तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने दे, बस हो गई मेरी पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन बिस्वाल। ये एक छोटी सी कहानी। इनका जो राइटर है जिसने लिखी है वो कहते हैं कि मेरे घर में पुरानी गाड़ी थी, बाइक थी। वो मेरी काम नहीं आते थे क्योंकि घर में सबके पास साधन हो चुका था। मैंने नई कार ले ली थी तो बाइक रखी हुई थी। एक दिन मन में ख्याल आया कि इसको बेच देती हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उसका डिटेल्स फिल की, फिर उसकी कीमत क्या रखी तो थोड़ा सोचा कि चलो 32,000 सही है। मैं उसकी कीमत 32,000 रुपये रख दी। उस दिन की बात में मेरे पास कई सारे कॉल्स आए। उस गाड़ी की कीमत कोई बता रहे थे 20, कोई 22, कोई 25, कोई 28, ऐसे बहुत सारे बताते थे। 29 तक पहुंच चुका था बात, लेकिन वो 32 वाला कॉल नहीं आया था। मुझे लगता था कि मुझे 29 पर ही बेचना पड़ेगा। तभी शाम के समय कॉल आया। एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का विज्ञापन हमने देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा। बेटा बता रहा था कि वो बहुत अच्छा बाइक है, वो इंजीनियरिंग लास्ट ईयर कर रहा है। कभी बस से गया, कभी ऑटो से गया, कभी लिफ्ट से गया, ऐसे बहुत गया। लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि आखिरी साल में कम से कम वो बाइक से जाए, अपनी बाइक से। बाबू साहब ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन आपसे दरखास्त है कि आपकी बाइक अच्छी लग रही है और मेरे बेटे को भी पसंद आ रही है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं पैसे लेकर के आऊँगा और पूरी गाड़ी लेकर के जाऊँगा। आप प्लीज़ किसी को दीजिएगा मत। और ऐसा बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा कि उन्होंने ये भी नहीं बोला कि 15 में दे दीजिए, 20 में दे दीजिए, 25 में दे दीजिए। उन्होंने कहा कि पूरे पैसे लेके आऊँगा और बाइक लेके जाऊँगा। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान में है, उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं है। शाम के समय था, घर में संध्या आरती होने वाली थी। पता नहीं मुझे भगवान ने कौन सा बुद्धि दी। मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि सर, आप जहाँ से भी बोल रहे हैं प्लीज़ मेरा पता लिखिए और प्लीज़ कल आ जाइए। कितने पैसे हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब 22,000 रुपये है मेरे पास, थोड़ा सा और समय दीजिए, मोबाइल भेज दूंगा, कुछ सामान भेज दूंगा घर का, 10,000 और एक्स्ट्रा लेके आ जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस 22,000 लेके आ जाइए और आप गाड़ी ले जाइए। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उनके आवाज़ पर जो खुशी थी, वो बयान नहीं की जा सकती। उसके बाद रात में 1-2 और बार कॉल आया कि मैं पक्का आ जाऊंगा कल। सुबह सुबह एक कॉल आया कि बेटा तैयार हो गया, हम निकल चुके हैं आपसे वहाँ जाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। जब वो पिता पुत्र दोनों घर पर आए, बड़ी मुश्किल से वो 22,000 रुपये वो जोड़ के लेके आए थे। 500 का, 1000 का, 2000 का, 50 का, 5 रुपये, 10 रुपये, बड़ी मुश्किल से ऐसे इकट्ठा करके 20,000 रुपये जोड़ के लेके आए थे। और ऐसा लग रहा था बड़ी मुश्किल से वो इकट्ठा करके लेके आए हैं, जैसे तैसे वो जोड़ के लेके आए हैं। वो मुझसे कहने लगे कि आप प्लीज़ गिन लीजिए। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपनी गाड़ी को सस्ते में बेच रहा था, 7,000 रुपये कम में बेच रहा था। 29 का ऑफर था, लेकिन फिर भी मैं 22 में बेच दिया। लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर खुशी थी। वो जो रुपये लेके आए थे उसमें से मैं 500 रुपये उनको वापस दे दिया और कहा कि जाते जाते मिठाई खरीद लीजिएगा, क्योंकि मन में एक बात थी कि क्या पता इनके पास पैसा ना हो पेट्रोल डालने के लिए। अगर होंगे भी तो वो मिठाई खरीद लेंगे, थोड़ा पेट्रोल डलवा लेंगे। वो पिता पुत्र मुझे बहुत सारे दुआएं दे के गए। वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो मुझे बहुत आशीर्वाद दे के गए। उस दिन ऐसा लगा कि जीवन की कमाई कर ली मैंने। छोटी सी कहानी सिखाती है कि अगर आप दूसरे के चेहरे पर अपनी तरह से थोड़ी भी कोशिश करके मुस्कान लाए ना, तो बात बन जाती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, हर एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, हर शुक्रवार और हर सोमवार शाम 7 बजे एक नए कहानी के साथ। कहानी में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।